हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स पढ़ने वाले हैं और ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने पेज नंबर 50 से लेकर 54 तक के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया था। इस पार्ट में हम पेज नंबर 55 से लेकर पेज नंबर 59 तक के सभी क्वेश्चंस को विथ पिक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीडी गेट कीपर। आपने अकबर बीरबल की कहानियाँ तो बहुत पढ़ी है। क्या आपको पता है कि बीरबल अकबर के दरबार के मंत्री कैसे बने? उसके पीछे भी एक कहानी है, तो हम यहीं पे वही पढ़ने वाले हैं। देयर वॉज अ यंग बॉय, हिज नेम वॉज बीरबल एंड ही वॉज वेरी क्लेवर एज यू नो एंड ही कुड ऑल्सो राइट पोएट्री। वो बहुत अच्छी कविताएँ भी लिखते थे। एक बार बीरबल जी ने सोचा कि मैं अपनी कविताओं को राजा जी को क्यों नहीं सुनाता, शायद उन्हें पसंद आ जाए और मुझे कुछ प्राइज़ मिले। तो वो जब वहाँ पे पहुँचे राजा जी के महल के बाहर, तो वहाँ पे बीरबल को एक गेट कीपर मिला। गेट कीपर बहुत ही लालची था। उसने कहा, मैं तुम्हें अंदर तभी जाने दूंगा जब तुम अपने प्राइज़ मनी का 1/10 हिस्सा मुझे दे दोगे। तो गेटकीपर ने सोचा, अगर बीरबल को गोल्डन कॉइन्स मिलेंगे तो जितने भी टोटल मिलेंगे उसका 1/10 पोर्शन वो मुझे दे देगा, तभी मैं बीरबल को अंदर जाने दूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब तो मुझे जैसे भी हो अंदर जाना है। सो व्हेन बीरबल वेंट इन, द गेटकीपर कैलकुलेटेड कि अगर बीरबल को 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो मुझे कितना मिलेगा। लेट्स कैलकुलेट। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इज़ 100, देन द गेट कीपर एक्सपेक्टेड कि मुझे 1/10 पोर्शन बीरबल मुझे देगा। 1/10 ऑफ 100 इज 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100। हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि 10 1s are 10 and 10 10s are 100. So the answer is 10 multiplied by 1, that is 10 gold coins. So the gatekeeper calculated, if Birbal gets 100 gold coins, then the gatekeeper will get 10 gold coins. Then the poet came in. बीरबल अंदर गया और उसे एक सेकेंड गेटकीपर मिला। सेकेंड गेटकीपर भी बहुत लालची था। उसने बोला, बीरबल, मैं तुम्हें अंदर तभी जाने दूंगा जब तुम अपने प्राइज मनी का 2/5 पोर्शन मुझे दोगे। उसके बाद गेटकीपर ने फिर से कैलकुलेट किया कि अगर बीरबल को 100 गोल्ड कॉइन्स मिल गए तो मुझे कितना मिलेगा। Let us calculate. Number of gold coins expected by the second gatekeeper is 2/5 of 100, that is 2/5 multiply by 100. हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हम 5 का टेबल काउंट करते हैं। 5 1s are 5 and 5 20s are 100. आप 100 को 5 से डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें 20 मिला। हम दोनों न्यूमरेटर्स को उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 40. सो द सेकेंड गेटकीपर कैलकुलेटेड, इफ़ बीरबल गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स तो उसे वो 40 गोल्ड कॉइन्स दे देगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। बीरबल अंदर चला गया। उसके बाद उसे थर्ड गेटकीपर फिर से मिला। थर्ड गेटकीपर भी बहुत लालची था। उसने बोला, इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइस देन ओनली आई विल लेट यू इनसाइड। बताइए तो प्राइज मनी का हाफ कितना होगा। इफ़ गोल्ड कॉइन्स बीरबल गेट्स इज 100, देन व्हाट विल बी हाफ ऑफ इट। दैट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। हम फिर से डिनोमिनेटर 2 और न्यूमरेटर 100 को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1s are 2 and 2 50s are 100। कैंसिल आउट करने के बाद हमें जो मिला 50 को बाकी के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 50 गोल्ड कॉइन्स आंसर। सो गेटकीपर ने भी सोचा, अगर बीरबल को 100 गोल्ड कॉइन्स मिले सो व्हाट आई विल गेट, मुझे तो 50 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएगा। लेकिन ये इतना लालची था, इसने सोचा, बट इफ़ ही गेट्स 1000 गोल्ड कॉइन्स देन व्हाट विल आई गेट। 1000 का आधा, 1000 डिवाइडेड बाई 2, ये तो आपको मेंटली आना चाहिए, दैट इज़ 500 गोल्ड कॉइन्स।
लेकिन कहानी में आ गया ट्विस्ट। राजा जी को बीरबल की पोयम बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइस। बीरबल ने कॉइन्स की जगह थप्पड़ मांग लिए। उसने कहा, आई वॉन्ट 100 स्लैप्स। राजा जी बिल्कुल हैरान, व्हाट 100 स्लैप्स, वाई? राजा जी शॉक्ड हो गए थे। इसके बाद की कंप्लीट स्टोरी आपको करनी है। व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज मनी डिड द पोएट गेट? अगर गोल्ड कॉइन्स की जगह राजा जी 100 स्लैप्स देने वाले हैं तो गेट कीपर लोगों को स्लैप्स के हिस्से देने के बाद बीरबल के पास कितने स्लैप्स बचेंगे? लेट अस कैलकुलेट। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स एक्सपेक्टेड वाज 100। तो जैसे कि हमने कैलकुलेट किया, पहले गेट कीपर ने जिसने 1/10 हिस्सा मांगा था उसे 10 गोल्ड कॉइन मिलने थे। सेकेंड गेट कीपर ने जिसने 2/5 हिस्सा मांगा था, 2/5 ऑफ 100 was 40 gold coins, and the last gatekeeper जिसने हाफ गोल्ड कॉइन मांगा था, that is 1/2 of 100 is 50 गोल्ड कॉइन्स। तो फिर बीरबल को गेटकीपर्स को टोटल कितने गोल्ड कॉइन्स देने थे? 10 + 40 + 50, इतने तो देने थे। फिर बाकी उसके पास जितने बचे वो उसके खुद के थे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि उसको देने कितने थे। 100 में से जो भी देने होंगे उन्हें हम अलग से ऐड करेंगे, फिर 100 से माइनस कर देंगे। जितने बाकी बचेंगे उतने ही बीरबल को मिलेंगे। सो 10 + 40 इज़ 50, 50 + 50 इज़ 100। तो फिर 100 में से 100 अगर बीरबल गेटकीपर को ही दे देगा तो बीरबल के पास कितना बचेगा? 0 बचेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्लैब्स बीरबल विल गेट इज 0। ऑल द स्लैब्स सिर्फ गेटकीपर्स को ही मिलेगा, उनकी लालच की सज़ा। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस रिवाइज द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास। 4th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस पढ़े थे। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आगे के क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से कम हो, जैसे 1/2, 3/4, 4/7। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर क्या होता है वो तो याद है ना? जब हम एक लंबी लाइन खींचते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो पोर्शन है वो है डिनोमिनेटर। हम एक होल के जितने टोटल पार्ट्स बनाते हैं वो टोटल पार्ट हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। D फॉर डाउन, D फॉर डिनोमिनेटर। आप ऐसे याद रखिए, D फॉर डाउन, D फॉर डिनोमिनेटर। और जो पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, जैसे 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 2 पार्ट्स। यहाँ पे है 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स। ये वाला है 4 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 7 पार्ट्स। टोटल 7 पार्ट्स हैं, इसीलिए टोटल पार्ट्स हम डाउन लिखेंगे, डिनोमिनेटर। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा वाला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कैसा हुआ? एकदम इस चीज़ का उल्टा। अगर ऊपर हम बड़ा नंबर लिखें और नीचे छोटा नंबर लिखें वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, जैसे 7/2, 5/3, 8/5। यहाँ पे ऊपर जो न्यूमरेटर है वो बड़े नंबर्स हैं और नीचे डिनोमिनेटर में छोटे छोटे नंबर हैं। तो ये हुआ इम्प्रॉपर। ये बिल्कुल भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल किया जाता है, हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब वो क्या होता है? अ फ्रैक्शन इन विच देयर इज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इन इट। इनको मिला के मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है, जैसे 2 and 3/5, 3 and a half, 4 and 3/7। मान लीजिए मम्मी ने आपको रात को पूछा कि तुम कितनी रोटियां खाओगे। तुम बोलोगे कि 3 रोटी मुझे कम पड़ जाती है, लेकिन 4 रोटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैं 3.5 रोटियां खाऊंगा। 3 रोटी खाऊंगा और एक और रोटी का आधा आधा। तो वो हम क्या बोल रहे हैं? वो हम बोल रहे हैं 3 and a half। और ये एक्चुअली क्या होता है? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि आप 3 होल चपातीस खाएंगे और उसके बाद एक आधी चपाती भी खाएंगे। सो दैट इज अ होल नंबर
एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट टुगेदर मेक्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है? एक यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/7। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। उसके बाद है लाइक फ्रैक्शंस। हम किसे कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस जब भी दो फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम है उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। आप ऐसा मान लीजिए कि जो सेम चीज़ें होंगी वो एक दूसरे को लाइक करेगी। तो 7 7 को लाइक करेगा, ये वाला 7 भी ये वाला 7 को लाइक करेगा। तो 1/7, 3/7, 5/7 ये सब लाइक फ्रैक्शंस हुए, एक जैसे। तो फिर इसका उल्टा क्या हुआ? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर्स, डाउन वाले नंबर, डिफरेंट होते हैं। D फॉर डिनोमिनेटर, D फॉर डाउन, D फॉर डिफरेंट, ये सब मिलके बनते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 3/4, 5/7, 2/5, यहाँ पे 4, 7, 5 ये सब डिफरेंट नंबर्स हैं, इसीलिए ये तीनों हुए अनलाइक फ्रैक्शंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैटर्न्स इन पार्ट्स। अब हमें एक ग्रिड पेपर पे अलग अलग कलर के पैटर्न्स बनाने हैं, लेकिन उसमें भी हमें पार्ट बाय पार्ट कलर करना है। लेट अस अंडरस्टैंड। नंबर 1, मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड B, C एंड D। यहाँ पे ग्रिड नंबर B और अगले पेज में ग्रिड C और ग्रिड D हैं। इनमें हमें कलर करके डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं, और अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न नहीं, पार्ट करके पैटर्न बनाना है। What part of the grid did you color and what a part of the grid remained white that you have to write? तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि इस ग्रिड B में टोटल कितने पार्ट्स हैं, यानी टोटल जितने स्क्वायर्स होंगे उतने ही टोटल पार्ट्स होंगे, और वो होगा डिनोमिनेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 16 लिख दिया। अब मैंने कलर करके ऐसा पैटर्न बनाया, वाइट ग्रीन ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट वाइट ग्रीन, ग्रीन वाइट वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन ग्रीन वाइट। बन गया ना पैटर्न। अब मुझे ये काउंट करना है कि कितने ब्लॉक्स में कलर किया है मैंने। वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर जितने पार्ट्स में मैंने कलर किया उसे लिखा मैंने न्यूमरेटर में। सो व्हाट इज द ग्रीन पोर्शन हियर? आउट ऑफ टोटल 16 पार्ट्स 8 पार्ट्स आर ग्रीन, इसीलिए 8/16। व्हाट इज द वाइट पोर्शन नंबर? आउट ऑफ टोटल 16 पार्ट्स 8 पार्ट्स आर वाइट, इसीलिए 8/16। नेक्स्ट ग्रिड हम C में पैटर्न बनाएंगे। तो मैंने ऐसा कुछ पैटर्न बनाया, और D में भी मैंने ऐसा पैटर्न बनाया। यहाँ का पैटर्न कैसा निकला? ऑरेंज वाइट ऑरेंज वाइट, वाइट ऑरेंज वाइट ऑरेंज। और यहाँ का पैटर्न कैसा है? ब्लू वाइट ब्लू वाइट। नाउ लेट अस काउंट आउट ऑफ टोटल 16 पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स आई हैव कलर्ड। ऑरेंज पोर्शन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आउट ऑफ टोटल 16 स्क्वायर्स 8 आर ऑरेंज, इसीलिए ऑरेंज का पोर्शन कितना है? 8/16। वैसे ही 8 पोर्शन ऐसे हैं जो वाइट हैं। सो व्हाट इज द fraction of white? 8/16th part. And in the grid number D also, blue portion is 8/16th and the white portion is 8/16th. आप अपने दिमाग से कुछ और पैटर्न सोच के भी बना सकते हैं। Now we have come to the next question. Look at grid A again. इस वाले ग्रिड को ध्यान से देखिए। Is the grid colored half blue half white? 3/8 blue 5/8 white, 2/4 blue 2/4 white, 4/8 blue and 4/8 white. Mark a cross on the wrong answer. मतलब कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, बाकी सब तीनों करेक्ट हैं। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए हमें रिड्यूसिंग टू लोअर टर्म्स सीखना पड़ेगा। अभी अभी हमने जितने भी ग्रिड देखे उन सब में एक चीज़ हमने कॉमन देखी, वो थी सभी फ्रैक्शंस 8/16 थे।
8/16 को क्या हम और रिड्यूस कर सकते हैं? तो जैसे कि हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को और नीचे वाले डिनोमिनेटर को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 16 भी आता है, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर हैं। तो हम 2 से इन दोनों नंबर्स को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे और रिड्यूस करके नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। नाउ लेट्स राइट। 2 के टेबल को पढ़ के 2 4 ज़ा 8 and 2 8 ज़ा 16. So we can say that 8/16 is also equal to 4/8, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 आया और डिनोमिनेटर में 8 आया कैंसिल करने के बाद। अब 4/8 को क्या मैं दोबारा रिड्यूस कर सकती हूँ? ये दोनों इवन नंबर है, यानी कि ये दोनों फिर से 2 के टेबल में ज़रूर आएगा। So let's count. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि मैंने 4 को रिड्यूस करके कम करके 2 लिखा न्यूमरेटर में और 8 को रिड्यूस करके 4 लिखा डिनोमिनेटर में। सो आई कैन से दैट 4/8 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2/4। क्या ये 2/4 फिर से रिड्यूस होगा, कम होगा? क्या 2 और 4 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं? हाँ, आते हैं। लेट्स ट्राई टू रिड्यूस। 2 1 ज़ा 2 and 2 2 ज़ा 4. So we can say that 2/4 is also equal to 1/2. That is half. So I can say that 8/16 is equal to 4/8. 8/16 is also equal to 2/4. 8/16 is also equal to 1/2. क्योंकि ये सब इक्वल टू हैं, ये सब बराबर हैं। और इन चारों फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं जो बराबर होते हैं? These all fractions are called equivalent fractions. These all are equal. Now coming back to our questions. तो अभी हमें पता चला 1/2 is equal to 2/4 and it is also equal to 4/8. ये तीनों बराबर ही हैं, सेम ही हैं। तो फिर गलत कौन सा हुआ? 5/8 है wrong answer. Now question 3. Draw grids of 16 squares again and make patterns with 2/8 portion red, half portion yellow and 1/4 portion green. तो ये बना लिया मैंने 16 स्क्वायर का एक बड़ा सा ग्रिड। नाउ लेट अस कैलकुलेट। आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स 2/8 इज रेड। 2/8 ऑफ 16 कितना होता है? 2/8 मल्टीप्लाई बाई 16। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और उसके बाद ऊपर के दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, यानी कि मैं 4 स्क्वायर्स को रेड कलर करूँगी। वैसे ही आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स हाफ आर येलो। 16 का हाफ कितना होता है? 16 का हाफ होता है 8। सो 8 स्क्वायर्स विल बी ऑफ येलो कलर। उसके बाद 16 का 1/4 कितना होता है? 1/4 मल्टीप्लाई बाई 16। फिर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कैंसिल आउट करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 4 ही बचा, यानी कि हम 4 रेड कलर में कलर करेंगे, 4 स्क्वायर्स को ग्रीन करेंगे और बाकी के 8 स्क्वायर्स को येलो करेंगे। इस तरीके से हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। 3/16 इज ब्लू, 5/16 पोर्शन इज रेड एंड हाफ पोर्शन ऑफ टोटल 16 इज येलो। तो यहाँ पे मैंने 16 स्क्वायर का ग्रिड बना लिया है। सबसे पहले आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स 3/16 आर ब्लू। 3/16 ऑफ 16 कितना होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे। आंसर इज 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 3। 3 स्क्वायर्स ब्लू कलर करेंगे। दूसरा वाला है आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स 5/16 आर रेड। 5/16 ऑफ 16 मीन्स डाउन 16 को और न्यूमरेटर 16 को हम कैंसिल करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 5। दैट मीन्स 5 स्क्वायर्स को हम रेड कलर करेंगे। उसके बाद है आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स हाफ आर येलो। हाफ ऑफ 16 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। दैट मीन्स
8 मल्टीप्लाई बाई 1, टोटल 8 स्क्वायर्स हम येलो कलर करेंगे। तो ऐसे बनेगा हमारा पैटर्न। यहाँ पे 1 2 3 स्क्वायर्स ब्लू में, 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स रेड में, और बाकी के जो 8 स्क्वायर्स बचते हैं वो येलो में करेंगे। एंड दैट इज हाउ यू विल कंप्लीट योर स्क्वायर ग्रिड। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रामूज वेजिटेबल फील्ड। रामू ने अपने खेत में कुछ वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं, लेकिन अपने खेत में उसने 9 इक्वल पार्ट्स किए थे। ऐसे 9 पार्ट्स करके अलग अलग पार्ट में अलग अलग वेजिटेबल्स की खेती की है उसने। यहाँ पे मिर्चियाँ उगाई हैं, चिलीज़। यहाँ पे पोटैटोज़ है उसके 2 पोर्शंस में, ब्रिंजल उसके 2 पोर्शंस में है, टोमेटो उसने 3 पोर्शंस में उगाया है, और ये है पालक, स्पिनच। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस। विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड एंड वॉट पार्ट? कौन सी ऐसी सब्जी है जो उसने सबसे ज़्यादा पोर्शन में उगाई है अपने खेत में, और वो कितने पार्ट में है? सो आंसर, आउट ऑफ all the vegetables he has grown tomatoes in the biggest part of his field. Out of total 9 equal parts, 3 parts में उसने टोमेटो उगाया है. So what is the portion of tomato in his field? That is 3/9. 3/9 को अगर मैं लोअर टर्म्स में रिड्यूस करूँगी तो वो कैसा आएगा? तो 3 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं. 3 1s are 3, 3 3s are 9. इसीलिए 3/9 को रिड्यूस करके मैंने लिखा 1/3. नाउ क्वेश्चन 2. ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज? आलू उसने 2 पोर्शन में उगाए हैं. सो आंसर इज, आउट ऑफ टोटल 9 इक्वल पार्ट्स, 2 of them contains potatoes. So 2/9th part of his field contain potatoes. Question number 3. What part of the field is used to grow spinach? पालक सिर्फ 1 पोर्शन में ही है, तो फिर इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स. उसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट पार्ट इज यूज्ड फॉर ब्रिंजल्स? ब्रिंजल उसने 2 पोर्शन में उगाया है. आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स, 1 पार्ट कंटेन स्पिनच. तो स्पिनच का फ्रैक्शन पर कितना होगा? 1/9th पार्ट ऑफ हिज फील्ड कंटेन स्पिनच. और ब्रिंजल उसने 2 पार्ट्स में उगाए थे, इसीलिए ब्रिंजल का फ्रैक्शन कितना होगा? 2/9th पार्ट ऑफ हिज फील्ड कंटेन्स ब्रिंजल. क्वेश्चन 4. अब आपको अपने मन से कुछ और क्वेश्चंस बना के लिखने हैं. सो हाउ वी कैन राइट द क्वेश्चन? ऑन व्हाट पार्ट ऑफ हिज फील्ड डज ही ग्रो चिलीज? चिलीज भी हमने देखा था सिर्फ 1 पोर्शन में ही था, तो आंसर क्या होगा? 1/9th पार्ट ऑफ हिज फील्ड कंटेन्स चिलीज. आगे हम देखेंगे कि रामू अपने खेत के सब्जियों को अपने कुछ फ्रेंड्स को देने वाला है. ही गेव अबू बैकर 1/5 ऑफ टोमेटोज एंड 1/3 ऑफ हिज पोटैटोज. श्रीजा को उसने 2/5 टोमेटोज दिए और 3/6 पोटैटोज दी. नैन्सी को बाकी जितने बचे थे वो दे दिए. तो आपको कैलकुलेट करना है और सर्कल करना है अबू बैकर के शेयर को ब्लू सर्कल में और श्रीजा के शेयर को येलो सर्कल में. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज एंड टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज काउंट करके मुझे पता चला कि पोटैटोज टोटल 18 ग्रो हुए हैं और टोमेटोज टोटल 20 है रामू के पास. अब सबसे पहले रामू ने अबू बैकर को टोमेटोज दी 1/5. 1/5 ऑफ टोमेटोज मतलब 1/5 ऑफ 20. 1/5 ऑफ 20 मतलब 1/5 मल्टीप्लाई बाई 20. डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे. उसके लिए हम डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. उसके बाद वाला स्टेप 4 मल्टीप्लाई बाई 1. दोनों बाकी बचे हुए न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई. 4 1s are 4, यानी कि रामू ने 4 टोमेटोज अबू बैकर को दिए. अबू बैकर को 1/3 पोटैटोज भी मिले हैं. पोटैटोज टोटल कितने थे? 18. 1/3 ऑफ 18 कितना होता है? 1/3 मल्टीप्लाई बाई 18. वही सेम स्टेप. 3 1s are 3, 3 6s are 18. इसके बाद बाकी दोनों बचे हुए न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई. 6 1s are 6.
18 पोटैटोज में से 6 पोटैटोज रामू ने अबूबकर को दिए। अब हम श्रीजा का पोर्शन डिस्कस करते हैं। श्रीजा को 2/5 टमाटर मिले हैं। 2/5 ऑफ 20, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 20। अब हम कैंसिल करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। सेकेंड स्टेप, दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8। श्रीजा को 8 टमाटर मिले हैं। इसके बाद पोटैटोज काउंट करते हैं। उसे 3/6 पोटैटोज मिले थे। दैट इज़ 3/6 मल्टीप्लाई बाई 18। इसे भी लोअर टर्म्स में रिड्यूस करते हैं। डिनोमिनेटर का टेबल, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। उसके बाद वाला स्टेप, दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 9। श्रीजा को 9 पोटैटोज मिले, यानी कि अबूबकर को 4 टमाटर मिले थे और 6 पोटैटोज मिले थे। श्रीजा का शेयर येलो में सर्कल करेंगे, इसीलिए हम 8 टोमेटोज़ को सर्कल करेंगे और 9 पोटैटोज़ को सर्कल करेंगे। इतना करने के बाद बाकी जो वेजिटेबल्स बचे थे वो नैन्सी को मिला था। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टोमेटोज़ गॉट बाय नैन्सी इज़, टोटल 20 में से 12 माइनस करके श्रीजा और अबूबकर के पोर्शन को माइनस करके 8 टोमेटोज़ बचते हैं। सो 8 टोमेटोज़ नैन्सी विल गेट। नंबर ऑफ पोटैटोज़ गॉट बाय नैन्सी इज़, टोटल 18 में से 15 को माइनस कर लेते हैं, बाकी बचते हैं 3। तो नैन्सी को 3 पोटैटोज़ मिले हैं। सो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो चुका है। ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम इसी तरह डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो या फिर मन में कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.